Hello students, as you know we have completed our first chapter of biology, that is fundamental unit of life. We all know what is fundamental unit of life? Cell. Today we are going to revise this chapter by mind mapping. So let's start. Students, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले की थी डिस्कवरीज. फर्स्टली सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है. नेक्स्ट फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूवेनहॉइक ने, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से सेल को इन लार्ज फॉर्म में देखा जा सकता है. नॉल एंड रस्का इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. नेक्स्ट सेल थ्योरी स्टूडेंट्स, ओल्ड सेल थ्योरी को दिया था हमें स्लाइडिंग एंड स्क्वान ने, एंड मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी आर विर्चो ने. उन्होंने एक क्लियर कट स्टेटमेंट हमें दी थी कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मीन्स न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुराने सेल से ही नए सेल्स बनते हैं. सो ये है हमारी डिस्कवरीज. नेक्स्ट वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. These are two types of cell. प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, और उसमें राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं. नेक्स्ट ये होते किस किस में है प्रोकैरियोटिक सेल्स? बैक्टीरियाज में, माइकोप्लाज्मा में. एंड नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल्स स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइज्ड, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स उसमें 80S टाइप के होते हैं. नेक्स्ट ये किसमें पाए जाते हैं? फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, सभी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़ी सेल की स्ट्रक्चर. सेल के स्ट्रक्चर के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं: सेल वॉल, देन न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. स्टूडेंट्स, इनमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये ओनली ऑन प्लांट्स में होती है या फंगी या बैक्टीरिया में. नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन, ये हर एक टाइप के सेल्स में पाई जाती है. ये कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू पास आउट होने देती है. नेक्स्ट वी हैव रीड अबाउट न्यूक्लियस, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस स्टूडेंट्स वो जगह है जहाँ पे हमारा जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, सेल्स को अलग अलग डायरेक्शंस, अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. न्यूक्लियस भी एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्लोज होता है, क्योंकि उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA स्टोर होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है. ये किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन, मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. जब सेल डिवाइड होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, तब ये क्रोमेटिन ज्वाइंट होके क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी हैव रीड अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज. साइटोप्लाज्म जो एक लिक्विड है सेल के अंदर, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं. राइबोसोम, फर्स्टली राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम, ये प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के अंदर. नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. नेक्स्ट गोल्जी बॉडी, जिसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, पैकेजिंग करना, प्रोडक्ट्स को अनपैकेज करना या पैकेज करना, मॉडिफिकेशन करना उनके अंदर. नेक्स्ट लाइसोसोम, जो हमारे सेल का सुसाइडल बैग है, बिकॉज इसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ इनगल्फ्ड फूड, मटेरियल्स का डाइजेशन करना, और समटाइम्स ये रप्चर्ड पार्ट्स को भी इंजेस्ट कर जाता है. सेल की डेथ होने के कारण इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग. प्लास्टिड्स, जो ओनली ऑन प्लांट्स में पाए जाते हैं. प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना फूड की,
प्लांट के अंदर। और नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज इट हैव मेन फंक्शन एटीपी प्रोडक्शन, मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस करना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स, this is the revision of our first chapter. Now let's start our question answers. Here we will do NCERT textbook. First question, make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. Students, आप इस theory portion में भी इसको कर सकते हो, और जैसे आपको मैंने डिफरेंस करवाया था टॉपिक्स में प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस, आप उस तरीके से डिफरेंस की फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ये भी आप डिफरेंस टेबल बना के इसको कर सकते हो अच्छे से, हमने अभी अभी किया है ये डिफरेंस। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए तो क्या होगा, उसका इनसाइड मटेरियल जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा और सेल वुड डाई, सेल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक सेल के अंदर से गोल्जी अपरेटस खत्म हो जाए, गोल्जी अपरेटस वहां पे ना हो तो क्या होगा। हमें पता है गोल्जी अपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ फिनिश्ड मटेरियल्स को पैक करता है और उनको डिस्पैच भी करता है। इस वजह से अगर गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर नहीं होगा तो ये फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। और नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, लिपिड्स और प्रोटीन्स जिनसे मिलके हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये दोनों कहाँ बनते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड्स बनते हैं SER में, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, RER पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि वैसे तो प्रोटीन्स को कौन बनाता है, राइबोसोम्स, बट राइबोसोम्स किस पे अटैच होते हैं, RER पे। सो वी से दैट सेल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय RER। नेक्स्ट, कौन से ऑर्गेनेली सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना, जिन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स मैंने टिक लगाया है आपने वही क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस स्टूडेंट्स, जब किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करते हैं through a semi-permeable membrane, then it process is called osmosis. And our next question is, which type of cell division is required for growth and repair of body, and which type is involved in formation of gametes? Students, ये टॉपिक हमने कल ही कवर किया है कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए कौन सी सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस, और गेमीट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस। Next, NCERT example. First question is, why are lysosome known as suicide bags of cell? Lysosome को हम suicidal bag क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और समटाइम्स ये अपने सेल ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर जाता है जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट अ सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि सेल ही एक ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक है? यस, इफ यस एक्सप्लेन व्हाई। अगर आप यस कह रहे हो तो क्यों? क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल्स से मिलके बनी हुई है। सो जो सेल है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो अपने सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल के जो नंबर्स हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकते हैं। जैसे अमीबा के अंदर तो ओनली वन सेल होता है, सो ही इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, बट ह्यूमन बीइंग्स में कई सारे सेल्स होते हैं, सो वी कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इनके नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म में हम अलग अलग कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई करते हैं। सो दिस सजेस्ट सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी विल डू 6th क्वेश्चन,
नेम एनी सेल ऑर्गेनेलीज विच इज नॉन मेम्ब्रेनस, मीन्स जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती आउटर, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है? दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम स्टूडेंट्स सबसे छोटा स्मॉल राउंड बॉडी शेप्ड है, जो किसके ऊपर अटैच होता है? या तो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली फ्लोट करता है या फिर ईआर पे मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है। ये किससे मिलके बना है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। नेक्स्ट वी विल डू 15th क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 and H2O मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल के अंदर और बाहर कैसे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ी थी। डिफ्यूजन के थ्रू ही ये दोनों सब्सटेंसेस इन और आउट मूव करते हैं। ये इनके अमाउंट पे बेस्ड है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में ज़्यादा हो जाती है तो ये बाहर की तरफ डिफ्यूज होती है, सो इट इज़ डिफ्यूज्ड आउट। बट फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, टेकन इन। इसी तरीके से वाटर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से इन और आउट मूव करता है। स्टूडेंट, लास्ट यू विल डू कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस, जो वन वर्ड्स की तरह हैं। ये आप रीड कर सकते हो इजीली। अगर स्टूडेंट्स अपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। सो रिवाइज योर चैप्टर एंड डू योर एक्सरसाइज।